दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयंस फॉलोअर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉयन का मतलब होता है शेर और यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। फॉलोअर का मतलब देखिए, फॉलो का मतलब होता है मानना, किसी चीज़ का अनुसरण करना, और फॉलोअर का मतलब हो गया मानने वाला या फिर अनुयायी। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयंस फॉलोअर्स, शेर के अनुयायी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने और यदि आपको स्टोरी में कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a ferocious lion ruled a large and thick forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। RULE, रूल का मतलब होता है शासन करना। वैसे रूल का मतलब नियम होता है, नाउन, अगर आप इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है शासन करना, कहीं पर राज करना, शासन करना। और सेकंड फॉर्म है रूल्ड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस, एक बार, आ फेरोशियस लॉयन। दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, FEROCIOUS। फेरोशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयंकर, खूंखार, क्रूर, उसे फेरोशियस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एक बार एक क्रूर शेर, या कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं इसको कि एक बार एक क्रूर शेर शासन करता था। अ लार्ज एंड थिक फॉरेस्ट, एक बड़े, लार्ज मतलब बड़े और थिक मतलब घने, एक बड़े और घने जंगल पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक क्रूर शेर एक बड़े और घने जंगल पर शासन करता था। आ टाइगर, आ जैकल एंड आ क्रो ऑलवेज फॉलोड हिम। दोस्तों, फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे जाना, और सेकंड फॉर्म है फॉलोड। तो क्या अर्थ हुआ? और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। अ टाइगर मतलब कि एक बाघ, अ जैकल एक सियार, एंड ए क्रो और एक कौवा, ऑलवेज फॉलोड हिम, हमेशा उसके पीछे चलते थे। वॉट एवर द लॉयन एट। और दोस्तों, ये आप इसे नोट कर लीजिए, ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट है और ये पास्ट का ही वाक्य है। वॉट एवर द लॉयन एट, जो भी शेर खाता था, या कह सकते हैं शेर जो भी खाता था। ही लेफ्ट, वह छोड़ देता था। सम पार्ट ऑफ इट, वह उसके कुछ हिस्से को छोड़ देता था। फॉर दीज एनिमल्स, इन जानवरों के लिए, इन पशुओं के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वॉट एवर द लॉयन एट मतलब शेर जो भी खाता था। ही लेफ्ट, और दोस्तों लीव का मतलब होता है छोड़ना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ही लेफ्ट सम पार्ट ऑफ इट, वह उसके कुछ हिस्से को छोड़ देता था। फॉर दीज एनिमल्स, उन पशुओं के लिए। तो दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। ये जो शेर था इसके पीछे हमेशा तीन इसके फॉलोअर्स चलते थे, एक बाघ, एक सियार और एक कौवा, जो हमेशा उसके पीछे चलते थे। और शेर जो भी खाता था वो उसका कुछ हिस्सा उनके लिए छोड़ देता था। आगे देखिए, वन डे आ केमल स्ट्रेड इनटू द फॉरेस्ट। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, STRAY। स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना, सेकंड फॉर्म है स्ट्रेड, और केमल मतलब ऊँट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ केमल एक ऊँट, स्ट्रेट भटक गया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक ऊँट जंगल में भटक गया।
द जैकल, द टाइगर एंड द क्रो सो हिम वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, और वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर बिना मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के भटकना, उसे वॉन्डर कहा जाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वॉन्डरिंग। तो क्या अर्थ हुआ? द जैकल, द टाइगर एंड द क्रो सो हिम, मतलब क्या हुआ कि सियार ने, बाघ ने और कौवे ने उसे भटकते हुए देखा, जंगल में उसे भटकते हुए देखा। दे हैड नेवर सीन आ केमल बिफोर। दोस्तों आप देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट को समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी पास्ट का वाक्य जहाँ पर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं उससे मिला था, उसने खाना नहीं खाया था, वह आ चुका था। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो वाक्य हैं उसके पीछे आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था आप देखेंगे। तो इस तरह के वाक्यों में हैड का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ हम देख ही रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है यहाँ 3 लोग शामिल हैं, 3 पशु शामिल हैं, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो और ये दोस्तों सी की थर्ड फॉर्म है सीन। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ नेगेटिव का है, साथ में से नेवर का इस्तेमाल किया गया है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बिफोर मतलब पहले। दे हैड नेवर सीन अ कैमल बिफोर, उन्होंने एक ऊँट को पहले कभी नहीं देखा था। दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज टॉल एंड हम्ड बॉडी। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। हम्ड बॉडी का मतलब होता है कुबड़ वाली पीठ या फिर कुबड़ वाला शरीर। आपने देखा ही होगा जो ऊँट होते हैं उनकी पीठ पर एक कुबड़ होता है, उसे हम्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड मतलब वह प्रभावित हुए, मतलब वह काफ़ी प्रभावित हुए। विद हिज टॉल एंड हम्ड बॉडी, क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का? कि वे उसकी, हिज मतलब उसकी लंबी और ये जो बॉडी थी उसकी, हम्ड बॉडी मतलब कि कुबड़ वाला जो इसका शरीर था उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। डियर प्यारे, हु आर यू आप कौन हो, एंड वेयर हैव यू कम फ्रॉम टू दिस फॉरेस्ट। दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जैसा ऊपर पास्ट परफेक्ट का मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर यू है तो हैव लगाया गया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन करना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आप किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन करना होता है, जैसा यहाँ किया गया। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है वेयर फ्रॉम। तो आप याद रखें जब आप वेयर फ्रॉम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेयर आपको सबसे आगे लगाना है और जो फ्रॉम है वो सबसे पीछे आएगा। तो चलिए इस लाइन का मतलब देख लेते हैं। डियर प्यारे, हु आर यू आप कौन हो, एंड और वेयर हैव यू कम फ्रॉम और आप कहाँ से आए हो, टू दिस फॉरेस्ट इस जंगल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने पूछा कि प्यारे आप कौन हो और आप इस जंगल में कहाँ से आए हो। आस्क द जैकल टू द कैमल, सियार ने ऊँट से पूछा। आगे देखिए। आई एम अ केमल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का मतलब कि जो एक्शन वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई एम अ केमल, मैं एक ऊँट हूँ। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया, विद माई मास्टर अपने मालिक के साथ।
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। कम मतलब आना और सेकंड फॉर्म केम। तो उसने क्या जवाब दिया, आई केम हेयर विद माई मास्टर, मैं यहाँ अपने मालिक के साथ आया, एंड द अदर कैमल्स, और दूसरे ऊँटों के साथ, फॉर ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब चरना, चरने के लिए। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं यहाँ अपने मालिक और दूसरे ऊँटों के साथ चरने के लिए आया, बट आई गॉट सेपरेटेड। और दोस्तों गेट सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना, किसी से जुदा हो जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट सेपरेटेड। तो उसने क्या कहा, बट आई गॉट सेपरेटेड, लेकिन मैं अलग हो गया, फ्रॉम माई हर्ड। हर्ड का मतलब था झुंड, और आप इसे नोट कर लीजिए, HERD, हर्ड मतलब झुंड। तो उसने क्या कहा, बट आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई हर्ड, लेकिन मैं अपने झुंड से अलग हो गया, एंड लॉस्ट माई वे टू द विलेज, और जो मेरा गाँव जाने का रास्ता है उस वो खो गया। टोल्ड द कैमल, ऊँट ने बताया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब, when you have lost your way, come and join us as our friend. नाउ अब, when you have lost your way, तो उसने क्या कहा कि नाउ when you have lost your way मतलब जब आप अपना रास्ता खो चुके हो, come and join us मतलब कि आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ, as our friend हमारे दोस्त के रूप में। आगे देखिए, we ऑलवेज़ फॉलो द लाइन। तो उसने क्या कहा कि वी ऑलवेज़ फॉलो द लाइन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, वी ऑलवेज़ फॉलो द लाइन, हम हमेशा शेर के पीछे जाते हैं, या कह सकते हैं हम हमेशा शेर का अनुसरण करते हैं। द किंग ऑफ दिस जंगल, जो मतलब कि राजा है इस जंगल का। द किंग लॉयन विल बी हैप्पी टू सी अ टॉल एंड यूनिक क्रिएचर लाइक यू। और दोस्तों यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग। तो उसने क्या कहा, द किंग लॉयन विल बी हैप्पी टू सी अ टॉल एंड यूनिक क्रिएचर लाइक यू, कि जो शेर राजा है वो आपके वो एक लंबे और एक अलग तरह के प्राणी को आपकी तरह मतलब जो प्राणी है उसको देखकर खुश होंगे। द टाइगर सेड, बाघ ने कहा। द कैमल रेडिली अग्रीड। दोस्तों रेडिली का मतलब है तुरंत, और अग्री मतलब सहमत होना, और इसमें दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जब आप किसी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द कैमल रेडिली अग्रीड टू मीट द लॉइन। ऊँट तुरंत शेर से मिलने के लिए तैयार हो गया, या कह सकते हैं शेर से मिलने के लिए सहमत हो गया। When the lion saw the camel, और ये सी की सेकंड फॉर्म सॉ, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। When the lion saw the camel, जब शेर ने ऊँट को देखा, ही लाइक्ड हिम, उसे वो अच्छा लगा, अ लॉट, उसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर हिज टॉल एंड हम्ड बॉडी, मतलब उसके लंबे और जो ये जो हम्ड बॉडी थी, जो उसकी कुबड़दार जो शरीर था उसके कारण उसे वो बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे देखिए। Soon the camel became a good friend of all of them। और दोस्तों बिकम का मतलब होता है बनना, और सेकंड फॉर्म में became। तो क्या अर्थ हुआ, soon जल्दी ही, the camel became a good friend of all of them, जल्दी ही ऊँट उन सब का, all of them मतलब उन सब का अच्छा दोस्त बन गया। सीन्स क्योंकि ही वॉज अ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। सीन्स ही वॉज ए वेजिटेरियन, क्योंकि वह शाकाहारी था। ही एट फ्रूट्स, वह फल खाता था। एंड लीव्स, और पत्तियाँ। और दोस्तों लीफ का मतलब होता है पत्ते, और जो पत्ते का प्लूरल है LEAF, लीफ मतलब पत्ते, और उसका पत्ते का जो प्लूरल है वो होता है लीव्स। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, Since he was a vegetarian, क्योंकि वह एक शाकाहारी था। He ate fruits and leaves in the jungle, मतलब वह जंगल में फल और पत्ते खाता था। While, जबकि his other friends, उसके दूसरे दोस्त ate the flesh,
ऑफ एनिमल्स, फ्लैश का मतलब मांस, जबकि उसके जो दूसरे दोस्त थे वो जानवरों का मांस खाते थे, हंटेड बाय द लॉइन, जिनका शिकार किया जाता था शेर के द्वारा। और आप इसे नोट कर ले सकते हैं, हंट का मतलब शिकार करना, और ये थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि क्योंकि वह शाकाहारी था, वह जंगल में फल और पत्ते खाता था, जबकि जो उसके दोस्त थे, जो उसके दूसरे दोस्त थे, वो मांस खाते थे उन जानवरों का जिनका शेर के द्वारा शिकार किया जाता था। चलिए आगे देखिए। टाइम पास्ट बाय, पास बाय का मतलब होता है गुजरना, और सेकंड फॉर्म पास्ट, टाइम पास्ट बाय, समय गुजर गया, या कह सकते हैं समय गुजरा। वंस, एक बार। ड्यूरिंग समर, समर मतलब गर्मी, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, मतलब एक बार गर्मियों के दौरान। द लॉइन वॉज डाउन विद फीवर, द लॉइन वॉज डाउन विद फीवर, फीवर मतलब बुखार, जो शेर था वो बुखार से पीड़ित हो गया। फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। He became so weak that he could not go out of his den for hunting। दोस्तों den का मतलब होता है मांद, जहाँ ये शेर वगैरह रहते हैं उसको den कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है मांद। वैसे den का मतलब गुफा भी होता है, साथ में इसका मतलब अड्डा भी होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? He became so weak, बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, वह इतना कमज़ोर हो गया दैट कि ही कुड नॉट गो आउट ऑफ हिज डैन, मतलब वह अपनी मांद से बाहर नहीं जा सका फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। और दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल में सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहां पर कुड का यूज़ किया जाएगा। और यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह इतना कमज़ोर हो गया कि वह शिकार के लिए अपनी मांद से बाहर नहीं जा सका। हिज 3 followers, the crow, the jackal and the tiger were too fat and lazy to hunt for food। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि जो उसके तीनों फॉलोअर्स थे, जो उसके अनुयायी थे, कौवा, सियार और शेर, वर टू फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, एंड लेज़ी और बहुत ज़्यादा आलसी थे, टू हंट फॉर फूड मतलब खाने की तलाश करने के लिए। चलिए आगे देखिए। The camel on the other hand had no difficulty in finding food। क्या अर्थ हुआ? The camel on the other hand, और जो ऊँट था मतलब कि दूसरी तरफ जो ऊँट था, हैड नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी कठिनाई नहीं थी, इन फाइंडिंग फूड, खाने को ढूंढने में, खाने की तलाश में। तो दोस्तों इस चीज़ का भी मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि जैसा हमने कहानी में देखा कि जो शेर के जो लॉइन के शेर के तीनों फॉलोअर्स थे, वो उसी के द्वारा ही शिकार किए गए जानवरों को खाते थे। और जब शेर बीमार हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो जो तीनों थे वो भी उनको भी खाना नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ जो ऊँट था वो शाकाहारी था, तो उसे खाने की जो तलाश थी उसे उसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। आगे देखिए। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, ही एट द फ्रेश ग्रीन लीव्स, वह, और ये ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, हमेशा की तरह, एज़ यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। ही एट द फ्रेश ग्रीन लीव्स, वह ताज़े हरे पत्ते खाता था, एंड जूसी फ्रूट्स, और जो रसदार फ्रूट्स थे मतलब फल होते थे, फ्रॉम द ट्रीज़, पेड़ों से। चलिए आगे देखिए। As his body was adapted to the scorching heat of the, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अडेप्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुकूल हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ? एज, जैसे कि हिज बॉडी, जो उसका शरीर था, वॉज अडेप्टेड, वो अनुकूल था, टू द स्कॉर्चिंग हीट, मतलब स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है चिलचिलाती गर्मी। तो जो उसका शरीर था वो चिलचिलाती गर्मी के लिए अनुकूल था। ऑफ द डेजर्ट, और डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। तो क्या अर्थ हुआ कि जो उसका शरीर था वो चिलचिलाती जो गर्मी होती है डेजर्ट की, मरुस्थल की, या कह सकते हैं रेगिस्तान की, उसके वो अनुकूल था। द समर हीट ऑफ द फॉरेस्ट, और ये जो गर्मी मतलब कि गर्मियों की जो हीट थी, गर्मी थी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, डिड नॉट अफेक्ट हिम। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। तो क्या अर्थ हुआ? द समर हीट ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल की
गर्मियों की गर्मी थी, डिड नॉट अफेक्ट हिम, उसने उसे प्रभावित नहीं किया। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो ऊँट था वो ऑलरेडी, जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान में रहने के आदी होते हैं और उसके अनुकूल हो जाते हैं, तो उसकी तुलना में ये जो जंगल की जो गर्मी थी वो जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा वो हार्ड गर्मी नहीं होती, और यही कारण था वो उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं थी। आगे देखिए 10 इस प्रकार से ही वॉज हेल्दी, वह हेल्दी था, स्वस्थ था, एंड फिट एज एवर, और वो हमेशा की तरह फिट था। चलिए आगे देखिए। द हंग्री जैकल, क्रो एंड टाइगर लुक्ड एट हिज हेल्दी बॉडी, और ये जो भूखा सियार था, कौवा था और जो बाघ था, लुक्ड एट हिज हेल्दी बॉडी, वह उसके स्वस्थ शरीर को देखते थे। लुक मतलब देखना, सेकंड हम लुक देखते थे। द जैकल सेड टू द अदर टू, और जो सियार था उसने बाकी दो से बोला, बाकी दो से कहा द कैमल इज़ सो बिग एंड हेल्दी, उसने क्या कहा कि द कैमल इज़ सो बिग एंड हेल्दी, मतलब ऊँट बहुत बड़ा और स्वस्थ है। इफ़ वी किल हिम, अगर हम उसे मार देते हैं, वी कैन ईट हिज फ्लैश फॉर मैनी डेज़, हम उसके मांस को खा सकते हैं कई दिनों तक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि जो कैमल है, जो ऊँट है वो बहुत बड़ा है और स्वस्थ है। इफ़ वी किल हिम, अगर हम उसे मार देते हैं, वी कैन ईट हिज फ्लैश फॉर मैनी डेज़, हम उसके मांस को कई दिनों तक खा सकते हैं। आगे देखिए। द टाइगर सैड, बाघ ने कहा यू आर राइट, तुम सही हो, बट लेकिन द कैमल इज़ अंडर द किंग्स प्रोटेक्शन, वी कैन नॉट किल हिम। तो जो टाइगर था उसने क्या कहा कि यू आर राइट, आप सही हो, बट लेकिन द केमल, जो केमल है, इज़ अंडर द किंग्स प्रोटेक्शन, वो राजा की सुरक्षा में है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, और किंग्स प्रोटेक्शन मतलब राजा की सुरक्षा। तो उसने क्या कहा कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन जो ऊँट है वो क्या है, वो राजा की सुरक्षा में है। वी कैन नॉट किल हिम, हम उसे नहीं मार सकते। चलिए, तो दोस्तों ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, और लंबी स्टोरी आज के ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। और मैं कल कोशिश करूँगा, कल इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल मैं दोपहर में ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं शाम को ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को आप हाइप ज़रूर करें ताकि ये और भी लोगों तक जा सके। और उसके अलावा यदि आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।